हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल 2026 में पूछा जाएगा ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न। 100 में 100% ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न संख्या, और ये पार्ट 2 है। और देखिए प्रश्न संख्या 21 में कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उद्योग, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2007 से 2012, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इसका ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग में होगा। तो प्रश्न संख्या 23 में कहता है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो इसका करेक्ट आंसर है मंद हो जाती है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1952, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1951 से 56, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक कल्याण पर, ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, एवं भी दोनों होगा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है बिहार एक राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि प्रधान, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या
33 में कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है तीव्र आर्थिक विकास। और ऑप्शन बी है उत्पादन रोजगार सृजन। और ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण। तो उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, इनमें से सभी होगा। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। और ऑप्शन बी है कृषि पर अत्यधिक जनभार। और ऑप्शन सी है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपर्युक्त सूचकांक है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1907 में। इसका करेक्ट आंसर है 1907 में ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है खाद्य फसलें व्यावसायिक फसलें। ए एवं बी दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।